प्रश्न पूछना था आपसे कि भगवान राम में और रावण में सबसे बड़ा अंतर क्या था? बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता वरुण धवन यहाँ पे हैं। कह रहे थे कि मुझे आपसे ज़रूर मिलना है और मौका लगे तो सवाल भी पूछना है, तो चलिए पूछिए, क्योंकि यूजली लोग सवाल वरुण से पूछते हैं। वरुण ने कहा कि मुझे मौका दीजिए सवाल पूछने। नमस्कार सर। वरुण पत्रकार मत बन जाना इन लोगों के राह में। सर इतना बुरा भी नहीं है पत्रकार बनना, आप ऐसे बोल रहे अरे हैं। अच्छा कर रहा है भाई लड़का। नहीं, बिल्कुल नहीं सर। एक्चुअली आज ही मैंने ये कहा था कि अगर मैं अमित शाह जी से प्रश्न पूछने का मुझे अगर एक मौका मिले तो मैं पूछना चाहूँगा। आपने काफ़ी कुछ कहा, मैं बहुत प्रभावित हुआ उससे। मेरे को एक प्रश्न पूछना था आपसे कि भगवान राम में और रावण में सबसे बड़ा अंतर क्या था? देखिए, कुछ लोगों के लिए खुद का इंटरेस्ट धर्म से डिसाइड होता है। धर्म से मतलब ड्यूटी से, कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना है। और कुछ लोगों के लिए धर्म खुद के इंटरेस्ट के लिए डिसाइड होता है। ये फर्क है राम और रावण में। राम धर्म की व्याख्या के अनुसार जीवन जीते थे, रावण ने धर्म को अपनी व्याख्या के अनुसार बदलने का प्रयास किया। सर क्योंकि आपने अहंकार पे बोला था, तो मेरे दिमाग में और दिल में एक चीज आई थी कि जो रावण था उसे ज्ञान का अहंकार था और जो भगवान राम थे उसे अहंकार का ज्ञान था। तो ये दोनों में भी ये धर्म की डेफिनेशन में ही आ जाता है। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ सर आपको आज, क्योंकि मैंने आपको लाइव देखा है, बहुत बार टीवी पे देखा है कि जैसे कि राहुल ने कहा कि वो आपको पॉलिटिक्स के चनक्या कहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि ये एक्चुअली हमारे देश के हनुमान है जो निस्वार्थ देश की सेवा कर रहा है। क्योंकि इतनी क्लैरिटी से कोई एक्टर भी लाइन नहीं बोल सकता है। जो सीखे हुए लाइन है हम लोग बोलते हैं, बट इतनी क्लैरिटी से लाइन जब निकलता है तो सिर्फ आपके दिल से निकल रहा है ये चीज। न्यूज के बॉक्स ऑफिस में वरुण धवन को मौका मिला और इन्होंने मारा छक्का धाड़ करके। हाँ, छा गए वरुण बाबू। चलो, आपकी घड़ी 2 बार घूम गई है। मैं ये जानना चाह रहा था, वो अभी चूंकि रामायण की चर्चा हुई, महाभारत की चर्चा हुई, आजकल राहुल गांधी भी लगता है बहुत पढ़ रहे हैं। वो किताब, वो आज कहानी लेके आए पार्लियामेंट में एकलव्य की, कि एकलव्य का अंगूठा, की जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, जो युवा हैं, उनका अंगूठा आप काट रहे। लगता है काफी आजकल बच्चे का कहा 6 साल का, 6 साल के बच्चे का कहा है। तो लग रहा है कि आजकल काफी गीता, उपनिषद, काफी चीजें वो पढ़ रहे हैं। तो अच्छी बात है, सबको पढ़ना चाहिए। सर आपके लिए आने वाले 4 साल में सबसे अहम चीज क्या है? आपका, अमित शाह जी का खुद का मिशन क्या है? देखिए, मेरा व्यक्तिगत कुछ नहीं होता है। मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता हैं। इन्होंने देश की जनता के लिए, देश के लिए और देश के हर नागरिक के लिए एक एजेंडा सेट करा है 2047 में महान भारत की रचना करने का। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और अधिकांश जनता वो एजेंडे को समर्पित है। 2047 में हम एक ऐसे भारत का निर्माण करें जहां संसार में, पूरे संसार में, हर क्षेत्र में भारत टॉप पर हो और भारत महान हो। ऐसे भारत का निर्माण, विकसित भारत का निर्माण हम सबका लक्ष्य है।